महाप्रभु के रूप में आए, गौरांग के रूप में आए, को समझना चाहते थे कि एक भक्त कैसा फील करता है जब वो भगवान से जुड़ता है, कैसी वो उसके अंदर भावना होती है, कैसी वो आस्था होती है, कैसा वो विरह होता है, वो मैं फील करना चाहता हूँ। भगवान ये एक प्रकार का एक क्रीड़ा ही तो कर रहे हैं हमारे साथ, एक क्रीड़ा ही तो है, ये गेम ही तो है। ये जगत क्या है? ये क्रीड़ा है। भगवान की इच्छा हुई, भगवान ने कहा मैं हजारों में आना चाहता हूँ, हजारों रूप में आना चाहता हूँ, भगवान हजारों रूप में आ गए। भगवान खुद से शत्रु के रूप में भी आ गए, भगवान खुद के भक्त के रूप में भी आ गए, भगवान स्वयं के भगवान के रूप में भी एक्सपेंशन उन्होंने किए। स्वयं महादेव हैं उसका एक एग्जाम्पल, एक्सपेंशन ही है ना वो। तो भगवान ने ये सारे एक्सपेंशंस किए, भगवान ने ये सारी इच्छाएं हुई। भगवान सुप्रीम है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान को भक्त रूप का आस्वादन करना था, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु में के रूप में आए और उन्होंने भगवान की वहां पे भक्ति की और फिर हमें सिखाया, फिर अगेन हमको सिखाया कि भगवान का और भक्त के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए और कलयुग में भक्तों को भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन काल के अंदर सिर्फ 8 श्लोक दिए, जिसको हम कहते हैं शिक्षा अष्टकम। अगर हम जीवन के अंदर कुछ भी ना करें और वो सिर्फ 8 श्लोक का सही रूप से पालन कर लें, 8 श्लोक, सिर्फ मात्र 8 श्लोक का अगर हम पालन कर लें, जो सुबह सुबह मंगल आरती में बोलते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, अगर हम सिर्फ उन 8 श्लोकों का पालन भी कर लें तो भी आपको जीवन में किसी गीता, भागवतम, चरितमृत या किसी अन्य संसाधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु उस 8 श्लोक का पालन पूर्ण रूप से आपको करना पड़ेगा। वो उसका बिल्कुल निचोड़ है। मगर क्योंकि हमें भगवान से अपना जो संबंध है उसको प्रगाढ़ करना है, उसको भगवान को जानना है। ये तो हो गया कि भगवान को माना और आदेश फॉलो कर लिया, परंतु कलयुग में इतना आसान तो है ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु आए और हमने उनके आदेश को फॉलो कर लिया। तो वो एक ऑर्डर है, वो एक ऑर्डर है कि भैया ये 8 मैंने ऑर्डर दिए, इनको आप फॉलो कर लो, आपको हरिनाम के पद से कोई हटा नहीं पाएगा। परंतु वो ऑर्डर को फॉलो आप कब करोगे भाई? क्या आप एक बात बताओ, जब तक आपके घर में बड़े भाई के साथ एक अच्छा कनेक्शन ना हो तब तक क्या आप उनका ऑर्डर फॉलो करते हो? नहीं करते हो। आप किसी महकमे में जब तक आपका कोई मैनेजर ना हो तो आप उसका ऑर्डर फॉलो करते हो? आप साथ में काम करने वाले का तो ऑर्डर फॉलो नहीं करते हो। अच्छी लगेगी तो कर लोगे, कंफर्टेबल होगी तो कर लोगे, परंतु मगर अगर वो बॉस है तो आपको मजबूरी में ऑर्डर फॉलो करना पड़ रहा है। तो अभी हम बॉस समझ के मजबूरी में ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, मगर मरे मन से कर रहे हैं, पूरे मन से तो नहीं कर रहे ना। जैसे दिखता है, हमको लगता है कि बॉस की निगाह हट गई है तो एड़े टेढ़े काम करने लग जाते हैं। तो हमें लगता है भगवान हमें नहीं देख रहा है। कहाँ नहीं देख रहा है? कर रहे हैं ना गलत कर्म। भगवान तो सर्वत्र है, भगवान सब जगह देख रहा है, मगर हम गलत काम कर लेते हैं। हमें लगता है यहाँ भगवान हमको नहीं देख रहा। सभी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। ये जानने के बावजूद भी हम अभी भी इन कर्मों में, मलित कर्मों में लगे हुए हैं। अभी भी हम उस वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं जो भक्ति पथ पर चल के हमें मिल सकती है। तो यहां पर यही अंधकार से हमें बाहर निकलना है। तो तत्काल कृष्ण ने गुरु का पद संभाला। हमें अपने जीवन में नित्यानंद राम बलराम के रूप में नित्यानंद से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम एकदम पतित हैं। चैतन्य महाप्रभु भी सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जगाई और मधाई को चैतन्य महाप्रभु ने भक्त अवतार में आने के बावजूद सुदर्शन चक्र उतार के निकाल के मारना का उन्होंने कार्यक्रम कर दिया था, परंतु नित्यानंद राम इतने करुणामयी हैं कि उन्होंने कहा नहीं, आप भक्त अवतार में हैं, आपको ये नहीं करना है। हम यहाँ पर मनुष्यों के उद्धार के लिए आए हैं, हम भगवान का हरिनाम का नाम देने के लिए आए हैं। उन्होंने उनसे प्रार्थना करी उनको, क्योंकि जगाई मधाई जो थे उन्होंने नित्यानंद राम के सर पे पत्थर मार दिया, फूट गया। भगवान अपने ऊपर तो सहन कर सकते हैं, परंतु अपने भक्त के ऊपर बिल्कुल सहन नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का। ऐसा जो भी आरोप हो या इस प्रकार का कोई भी बल हो जो आपने यूज किया उनके भक्तों के ऊपर, वो नहीं, तो बहुत भारी पड़ता है। तभी हम कहते हैं ना कि कोई भी वैष्णव जा रहा है उसको आप जरा सा भी आपसे अपराध ना हो जाए, बिल्कुल अपराध ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो अपराध बनता है तो हमारी भक्ति
नीचे आती है। उससे जब तक वो वैष्णव खुद से क्षमा न कर दें, आप उसको मान कर उनसे क्षमा ना मांग लो, तब तक वो आप फिर भक्ति प्रगति नहीं कर सकते। बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, जीवन में चल रही है भक्ति, और एक छोटा सा भूल से कोई अपराध हो जाता है और हमारे यहाँ मन जो है फिर विचलित हो जाता है, फिर हमारी भक्ति, हमारी माला, हमारा श्रवण, हमारा नियम सब फेल हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है इन बातों पे। मन तो भागेगा, मन को आप रोक ही नहीं सकते। अर्जुन जैसा साधु नहीं रोक पाया जिसने बाहुबल में शिव जी को हरा दिया, वो मन को नहीं रोक पा रहा है। हम रोक पाएंगे? आपको लगता है कि हम अपनी इंद्रियों पे काबू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कोई कहता हूं कि मैंने अपनी इंद्रियों पे काबू कर रखा है, इस बात को मानने या तो वो बहुत बड़ा भक्त है, उत्तम अधिकारी है, या तो वो उत्तम अधिकारी है, हालांकि वो खुद ना जानता हो, और या फिर वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि कलयुग के अंदर कहीं ना कहीं तो देखिए, सबके अंदर एक जैसी दिक्कत नहीं आती है, सबके अंदर एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है ना। किसी की कोई कर्मेंद्री है उसमें प्रभाव ज्यादा है, किसी की कोई दूसरी कर्मेंद्री है उसमें प्रभाव ज्यादा है। कोई लोभ में मर रहा है, कोई ईर्षा से मरा जा रहा है, किसी को राग हो जा रहा है, किसी को पुत्र पत्नी के प्रति मोह हो जा रहा है। जरूरी नहीं सबको एक ही चीज हो, मगर वो 6 चीजों में कहीं ना कहीं तो फंसेगा आदमी। कोई कामी हो जा रहा है, परंतु कहीं ना कहीं एक जगह पे हम फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं तो एक जगह ऐसी है जो हमारे भक्ति के मार्ग में हमको चलने से रोक रही है। आलस्य आ जा रहा है, काम, क्रोध, मद मत्सर, लोभ, ये सब हमको कहीं ना कहीं फंसा के रखे हुए हैं। और वो कैसे दूर होगी? उसे दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है नित्यानंद राम की कृपा। अब हम इनके बारे में इतना कर रहे हैं, हम सबके प्रणाम मंत्र बोलते हैं। एक नित्यानंद प्रभु का भी एक प्रणाम मंत्र है, ठीक है ना। अक्सर लोगों को चैतन्य महाप्रभु का तो याद रहता है, बट नित्यानंद प्रभु का लोगों को नहीं पता है। तो नित्यानंद प्रभु का जो प्रणाम मंत्र है वो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, और तभी मैं बता देता हूँ। नित्यानंद नमस्तुभ्यम, बोलिए आप मेरे साथ, बोलो। नित्यानंद नमस्तुभ्यम, प्रेमानंद प्रदायिने, प्रेमानंद प्रदायिने, कलो कल्मषनाशाय, कलो कल्मषनाशाय, जानवे पते नमः, जानवे पते नमः। ये नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है। तो हम जब भी मंदिर में आते हैं, अभी तक हम क्या करते हैं, पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, या श्री कृष्ण चैतन्य महा जो मंत्र है उसको प्रणाम करते हैं, ठीक है ना। वो तो बोलना ही है जी, तो करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पंचतत्व मंत्र बोलिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये भी आपको बोलना है तो बोलिए। परंतु जब आप आते हैं, जब आप प्रणाम कर रहे हैं विग्रहों को, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि जब गौर निताई है तो पहले हम उनको करें। अगर हमको नित्यानंद प्रभु की कृपा पानी है तो हमें शुरुआत उनसे करनी, क्योंकि गुरु तत्व वो हैं। जैसे हमारे को गुरु हैं तो हम अपने गुरुदेव का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर हम नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ। ये मेरा पर्सनल है। अब मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अपने आप को समझ चुका हूँ कि भैया हमारे अंदर बल नहीं है, हमें सीधी चैतन्य महाप्रभु की भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। और जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी तो राधा कृष्ण की कृपा तो हम क्या ही प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि अन्य नहीं है, बोलेंगे अरे प्रभु जी दोनों अन्य है कि नहीं, अन्य नहीं है, अलग नहीं है, परंतु युगों के हिसाब से सेवा प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो जैसे हर गवर्नमेंट में हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अलग अलग होता है ना, तो अभी हमारे वाले डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी चैतन्य महाप्रभु हैं, पंचतत्व हैं। और पंचतत्व में भी मुख्य कौन है? वो है नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो नित्यानंद प्रभु क्योंकि गुरु तत्व हैं, तो हमें उनकी शरण लेनी है। आप उनकी शरण लेंगे, बहुत सरलता से आप भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। तो संबंध हम बोलते हैं राधा कृष्ण के साथ क्रिएट कीजिए, जगन्नाथ जी के साथ क्रिएट कीजिए, मगर आप एक वो बताओ ना, आप किसी भी बड़े महकमे में जाते हो तो बाबू को क्रॉस करके सीधा अफसर से थोड़ी ना मिलते हो, अनलेस आपका लेवल वैसा हो, है ना। आपको जाना तो पहले मान लो थाने में कंप्लेंट कराने गए हो, तो सीधा तो आप